आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी ऑफ मालदीव्स ब्रीफली, क्योंकि मालदीव्स ने इंडिया को पिछले कुछ महीनों में काफ़ी परेशान किया है जियोपॉलिटिकली। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मालदीव्स सच में इतना पावरफुल है कि इंडिया जैसे कंट्री से भी लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार है। क्या मालदीव्स एक रिच कंट्री है या नहीं। मालदीव्स एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि इसमें आपका कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेन इंडस्ट्रीज़ है मालदीव्स में वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और साथ में प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। बट टूरिज्म, फिशिंग एंड शिपिंग, ये तीन जो है मालदीव्स के मेन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें से कि एंड ऑब्वियसली टूरिज्म जो है लार्जेस्ट इंडस्ट्री है मालदीव्स का। टूरिज्म अकेला 28% ऑफ द जीडीपी है मालदीव्स का इकोनॉमिक का। उसके बाद आपका आ जाता है फिशिंग, ये है सेकेंड लीडिंग सेक्टर। और पर्टिकुलरली 1989 के बाद जब मालदीव्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया, फिशिंग जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है मालदीव्स में। उसके बाद आपका शिपिंग में ये लोग जो है बोट बिल्डिंग वगैरह भी करते हैं। बट ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, अमेरिका की तरह प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है, चाइना की तरह प्योरली कम्युनिस्ट भी नहीं है ये। हाँ तो दोस्तों, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं और यही हमारा कंक्लूजन रहने वाला है कि क्या मालदीव्स एक रिच कंट्री है। इसको समझने के लिए हमें कुछ डाटा और स्टैटिस्टिक्स को समझना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मालदीव्स का जो इकोनॉमी है वो है $6.55 बिलियन एज ऑफ 2022 और मालदीव्स का पर कैपिटल जीडीपी वो है $37,090 एज ऑफ 2023। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, तो इंडिया का जो पर कैपिटल जीडीपी है वो है $2,612 एज ऑफ 2023 और ये जो पर कैपिटल जीडीपी है वो 1/6 है मालदीव्स का। ठीक है, यानी कि मालदीव्स का जो पर कैपिटल जीडीपी है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। इसको देखने के बाद हम मालदीव्स के कुछ और डाटा को देखेंगे। जैसे कि मालदीव्स का जो कंट्री साइज है वो है 298 किलोमीटर स्क्वायर और उसमें जो पॉपुलेशन रहते हैं वो है 5,15,000 अप्रॉक्सीमेटली एज ऑफ 2022। और हम देखेंगे कि मालदीव्स का जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी से ज़्यादा पावरफुल है। मालदीव्स करेंसी इज मोर पावरफुल, यानी कि एक मालदीव्स रुपया इज इक्वल टू 5.29 इंडियन रुपीस। यानी कि अगर कोई आदमी मालदीव्स से इंडिया आता है 1 मालदीव्स रुपया लेके, तो उसको कन्वर्ट कराने के बाद मिलेगा 5.29 इंडियन रुपीस, यानी कि लगभग 5-5.5 रुपये उसको मिल जाएंगे। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कंट्री and the population and also the size of the economy, Maldives is indeed a rich country। तो ठीक है, मालदीव्स एक रिच कंट्री है, तो क्या इसी के वजह से मालदीव्स के अंदर में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है या ईगो आ गया है? ये इसका जवाब वहाँ के प्रेसिडेंट के पास ही होगा। बट मुझे लगता है कि मालदीव्स को चाइना का सपोर्ट मिल रहा है इकोनॉमिकली, इसी वजह से मालदीव्स जो है काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक मोड में है अभी। और मालदीव्स का चाइना के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो पहले से साइंड है, तो मुझे लगता नहीं है कि कस्टम्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं। बट हो सकता है कि वहाँ भी कुछ रिलैक्सेशन और चाइना दे दे। बट क्या मालदीव्स इंडिया के लिए अभी एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ये एक सवाल है। इसका जवाब है नहीं।
बिकॉज मालदीव्स इतना छोटा कंट्री है और कंसिडरिंग उसका जो मिलिट्री है वो इंडिया के लिए कभी भी एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकता है। इनफैक्ट श्रीलंका जैसे छोटे कंट्री के लिए भी मालदीव्स एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है एज ऑफ नाउ। बट फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना के साथ में कोई डिफेंस ट्रीटी या फिर कोई डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए मालदीव्स का, वो हम नहीं कह सकते। बट अभी ये दिख रहा है कि मालदीव जो है ऑलमोस्ट चाइना के साइड में है, इंडिया के साइड से वो चला गया है। बट एज वी नो इन जियोपॉलिटिक्स, नोबडी इज ए परमानेंट एनिमी एंड नोबडी इज ए परमानेंट फ्रेंड। ओनली इंटरेस्ट मैटर व्हेन इट कम्स टू नेशनल पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो कल को हो सकता है कि मोहम्मद म्यूजू जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, वो अगर पावर से चले जाते हैं, कोई और प्रेसिडेंट आता है, तो हो सकता है कि वो जो है इंडिया के प्रति उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो अलग होगा। तो वो जो है वो फ्यूचर की बातें हैं। फॉर द टाइम बिंग मालदीव जो है इकोनॉमिकली चाइना के साइड में है और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कुछ सर्वेलेंस शिप्स को अलाउ कर दे मालदीव्स चाइना के वहाँ पे परमानेंटली स्टेशन होने के लिए, जो कि ये कहा जाता है कि रेडियो इंटरसेप्ट करने के लिए वो आते हैं कहीं पे डॉकयार्ड में या कहीं पे वो खड़े हो जाते हैं और मैसेजेस को वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे कंट्रीज़ की। ये एलिगेशन है चाइना के कुछ शिप्स के ऊपर में। चाइना कहता है नॉर्मली ये एक सिविलियन शिप है या फिर है ये एक वारशिप, बट इसका कोई मिलिट्री रोल नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसीजर है। बट यही नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है दूसरे कंट्रीज़ के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है। ऐसा कुछ डेवलपमेंट अगर होता है मालदीव्स में तो यस, इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, बट वो अभी है नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल जियोपॉलिटिक्स पास्ट एंड द फ्यूचर, and also don't forget to share this video with all your friends through WhatsApp, etc. Thank you so much once again and have a great day.